सुप्रभात मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 100 क्लासेस पर। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आए मेरे दोस्तों, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं और जीत हमेशा हौसलों से होती है मेरे दोस्तों। याद रखना, जीत हमेशा हौसलों से होती है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 23 मार्च है और 23 मार्च 1931 का वो दिन जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों, आज की क्लास हम उन्हीं शहीदों को, उन्हीं वीर बलिदानियों को समर्पित करते हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए इतना महत्वपूर्ण काम किया और अपना संपूर्ण जीवन देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, पहले हम 2 लाइनें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे उन वीर शहीदों के लिए, उसके बाद अपना सेशन शुरू करते हैं। वो कहते हैं चूड़ी की खन खन सुन ले, वो कहते हैं चूड़ी की खन खन सुन ले, रुंझुन सुन ले पायल की, आंखों का उलझन सुन ले, खुशबू सुन ले संग दिल की, सुन ले जो पैसे के खातिर ताजमहल बनवाते हैं, राज धर्म को छोड़ कभी जो जुल्फों में खो जाते हैं, वासना नर्तन करती महलों की प्राचीर सुनो, ओ वैशाली की नगर वधु दीवाने जहांगीर सुनो, वर्तमान कब नतमस्तक है इन सब किरदारों पर, इतिहास सलामी लेता है बिस्मिल राजगुरु खुददारों पर, जिसने दुश्मन से आंख मिला शमशीरें तानी होती हैं, सच्चे अर्थों में उन्हीं की धन्य जवानी होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज का हमारा सेशन है कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम जो 1905 से लेकर 1905 से 1950 तक के ऐतिहासिक घटनाक्रम, जो भी तिथियां थी हमारी, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो हम सारे आज डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपके दिल में भगत सिंह के लिए प्यार है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1905, सबसे पहले था 1905 में क्या है, 1905 में क्या हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। और किसके समय में हुआ था ये? करजन के समय में हुआ था। लॉर्ड करजन के समय में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और इसी को रोकने के लिए एक आंदोलन चला था जिसका क्या नाम था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन को रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। और इसी के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत गाया था, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना हुआ है। उसके बाद 1907 में क्या हुआ था? नरम दल, जो कांग्रेस था, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस नरम दल प्लस गरम दल में विभाजित हो गई थी, विभाजित। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वो 2 भागों में बट गई, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने इस आंदोलन की अध्यक्षता की थी। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। उसके बाद 1911, उसके बाद 1911 में क्या हुआ था? 1911 में तो सबसे मेन बात थी, जो राजधानी थी, जो भारत की राजधानी थी, वो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को लाने की घोषणा कब कर दी गई थी? 1911 में कर दी गई, लेकिन वास्तविक में कब आई थी? 1912 में राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। उसके बाद दूसरा क्या हुआ था? 1911 में ही जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, इसको रद्द कर दिया गया। 1911 के अंदर ही जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद 9 जनवरी 1915 क्या है? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी जो थे
और साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। उसके बाद 1916 में क्या हुआ था? 1916 में हुआ था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार ने। और इसमें क्या हुआ था? जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वो दोनों से गरम दल प्लस नरम दल दोनों से वापिस एक हो गए थे 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर, जो लखनऊ में हुआ था और अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में वो आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1917 में क्या हुआ था? 1917 की जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जो 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में बनी थी। उसके बाद अगर पूछ ले आपसे पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। जो पहली भारतीय महिला थी वो थी सरोजिनी नायडू। और कब बनी थी? 1925 के अंदर, 1925 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद 1917 में और क्या हुआ था? 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी भाग लेने गए थे। महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था पहली बार भारत के अंदर किसी भी आंदोलन में। महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। वो कौन सा था? चंपारण विद्रोह था, या चंपारण आंदोलन भी कह सकते हैं। चंपारण आंदोलन था। और चंपारण कहाँ है? चंपारण स्थान है बिहार के अंदर। चंपारण कहाँ है? बिहार में है चंपारण। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को इस में बुलाया किसने था? तो महात्मा गांधी को बुलाया था रामचंद्र शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलावा भेजा था इस आंदोलन में आने के लिए। उसके बाद 1917 के बाद 1919 में क्या हुआ था? 1919 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1919 में क्या हुआ था? ये सबसे पहले 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। सबसे पहले 1919 में क्या था? रॉलेट एक्ट आया था। ना अपील ना दलील का कानून कौन सा था? रॉलेट एक्ट कानून था। इसके तहत केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसको कड़ी सजा दी जाती थी। उसके बाद क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। किसने किया था? डायर ने किया था। ये अमृतसर जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, वहां पर शांति प्रिय धरना सभा चल रही थी और उन पर सभा पर गोलियां चलाने का काम किसने किया था? डायर ने किया था। और इसी हत्याकांड की जांच के लिए समिति बनाई जिसका नाम क्या था? हंटर आयोग। इसके लिए एक समिति बनाई गई इसकी जांच करने के लिए, इसका नाम क्या था? हंटर आयोग था। लेकिन इसने क्या कह दिया इसने डायर को कहा कि मासूम बच्चा कह दिया इसको। जनरल डायर को इसने क्या कह दिया? इसको एक मासूम बच्चा कह दिया। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की समिति बनाई गई थी उसका नाम था हंटर आयोग। और हंटर आयोग ने डायर को क्या कहा था? हंटर आयोग ने डायर को एक मासूम बच्चा कहा था। उसके बाद इसी आंदोलन के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस आंदोलन के कारण, किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। उसके बाद 1918 में क्या हुआ था? 1918 में हुआ था खेड़ा विद्रोह। ये इसमें कौन गया था? इसमें गया सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। दोनों ने एक साथ इसमें अंदर भाग लिया था। सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी ने दोनों ने एक साथ इसके अंदर भाग लिया था।
उसके बाद 1920 में क्या होता है, 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1 अगस्त 1920 को। और इसी दिन जो बाल गंगाधर तिलक थे, तिलक जी थे, इनका निधन हो गया। कब हुआ निधन? जब जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो जाता है। और इसी आंदोलन के कारण ही 1920 में असहयोग आंदोलन के कारण ही महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की जो उनकी उपाधि थी उसको त्याग दिया। केसर-ए-हिंद की उपाधि को कब त्याग दिया? असहयोग आंदोलन के कारण 1920 में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया। उसके बाद 5 फरवरी 1922 क्या होता है? 5 फरवरी 1922 को होता है चोरा चोरी कांड कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। और इसी के कारण महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। किसी घटना के कारण, चोरा चोरी घटना के कारण महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। और ये कहाँ पर पड़ता है? चोरा चोरी नामक स्थान जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास पड़ता है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास जो स्थान पड़ता है चोरा चोरी, वहीं पर जो 5 फरवरी 1922 को घटना हुई थी उसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद 1923 में क्या होता है? एक पार्टी बनती है जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ये किसने बनाई थी? बार बार पूछा जाता है कि ये बनाई थी CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर एक, CR दास मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और इसी ने 1928 में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसका जो क्या नाम जाना जाती है? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। नेहरू रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। 1928 में इन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी थी। उसके बाद 9 अगस्त 1925 क्या हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती का हुई थी 9 अगस्त 1925 को। किसने किया था? इसमें जो मुख्य थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद। ये सभी इसके अंदर मौजूद थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती की थी। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद यहाँ से फरार हो जाते हैं, लेकिन इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी को क्या होता है? काकोरी ट्रेन डकैती के कारण ही फांसी की सजा दी जाती है। और चंद्रशेखर आजाद जी वहां से इस घटना से फरार हो जाते, वो भी पकड़ में नहीं आते हैं। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन जो था इसका गठन होता है 1927 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 के अंदर। उसमें क्या थे? 7 सदस्य थे और 7 क्या थे? अंग्रेज थे। 7 अंग्रेज की औलाद थे, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था साइमन कमीशन का, क्योंकि इसके अंदर भारत के अंदर कोई भी, इस कमीशन के अंदर कोई भी भारतीय नागरिक नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया। 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत पहुंचा 1928 के कब पहुंचा? 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत पहुंचा।
उसके बाद 1929 का क्या है, 1929 में था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन उसे लगता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1929 के अंदर जो ये लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और पहली बार, और इसी आंदोलन, इसी में पहली बार क्या हुआ था, स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और इसी के लिए 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को भारत, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर संपूर्ण भारत में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसी 26 जनवरी के कारण, स्वाधीनता दिवस मनाने के कारण भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी कारण, यही कारण था कि भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके बाद 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 क्या है, सबसे पहले इसमें क्या था, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी, गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की थी। दांडी यात्रा कब की थी, 12 मार्च 1930 को की थी। और ये पहुंच कर हुए थे 6 अप्रैल 1930 को। ये दांडी पहुंच कर इन्होंने नमक कर तोड़ा था महात्मा गांधी जी ने। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू होती है। अब एक भी ग्राम-सी को एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी, तो दांडी यात्रा शुरू की गई थी 12 मार्च 1930 को। किसने की थी, महात्मा गांधी ने। कहां से की थी, गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती नामक आश्रम से ये शुरू की थी। और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी नामक स्थान पर पहुंच गए थे और वहां जाकर उन्होंने नमक कर तोड़कर अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। किसकी की थी, इसी के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। शुरुआत की दांडी यात्रा के साथ ही कौन सा आंदोलन भी शुरू हो गया था, दांडी यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो गया था। उसके बाद 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 का वो दिन दोस्तों, जब 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में बैठे हुए थे। प्रयागराज में अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे और वहां अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया था और उसी में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। और दोस्तों उन्होंने अपनी जीवन का बलिदान दिया था। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद पर एक वीडियो बनाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चंद्रशेखर के आजाद जो आखिरी मुठभेड़ थी अंग्रेजों के साथ, उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहीं पर चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे, चंद्रशेखर आजाद जी। उसके बाद 1931 में ही क्या हुआ था, साथ में 1931 में ही कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार पटेल ने की थी। सरदार पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसके अंदर महात्मा गांधी, जो सबसे मेन बात है, महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को काले झंडे किस अधिवेशन में दिखाए गए थे, 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। उसके बाद 5 मार्च 1931 क्या था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता
गांधी रिविन समझौता का हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी रिविन समझौता हुआ था। और इसी में जब काले झंडे क्यों दिखाए गए थे, तो अगर पूछ ले तो काले झंडे दिखाए थे क्योंकि जो गांधी रिविन समझौता हुआ था इसमें लोगों का ये मानना था कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बचाने के लिए प्रयास नहीं किया था। इस गांधी रिविन समझौते में उन्होंने कोई ऐसी मांग नहीं रखी कि उनको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा उनकी माफ हो सके या उनकी सजा को कम किया जा सके। उसके बाद 1932 में क्या होता है, 1932 में होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किस किस के बीच में होता है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। पूना पैक्ट किसके बीच में होता, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में होता। कहाँ पर हुआ था, पूना के अंदर यरवदा जेल में समझौता हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। इसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1942 9 अगस्त, उसके बाद 1942 में क्या था, क्रिप्स मिशन भारत हुआ था। जो क्रिप्स मिशन था वो भारत आया। क्रिप्स मिशन कब आया, भारत आया 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत में आया था। और 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने क्या शुरू कर दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था महात्मा गांधी ने। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। इसका नारा क्या था, करो या मरो का नारा इसी आंदोलन के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन जीरो हावर का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन जीरो हावर का संबंध भी 9 अगस्त 1942 के महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन से है। कि इसमें महात्मा गांधी ने पहले कह दिया था कि आंदोलन शुरू होते ही जो अंग्रेज है वो जो प्रमुख बड़े बड़े नेता उन सबको उठा लेंगे और जेलों में बंद कर देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, सभी नेताओं को उठा लिया गया था और वो जेलों में बंद कर दिया गया था। उसके बाद मार्च 1946 मार्च 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन था। जो कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। और क्या करने के लिए आया था कैबिनेट मिशन, क्या था, भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए, संविधान निर्माण के लिए भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था, संविधान निर्माण के लिए भारत आया था। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 की क्या था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 अगस्त 1946 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के पहले जो संविधान सभा उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, उन्होंने कांग्रेस इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जो पहली प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को इसमें दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की। और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के सामने। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव का के प्रस्ताव हम देख सकते हैं जो हम बात के लोग हैं वो प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित नेहरू थे उनके उद्देश्य प्रस्ताव में वही सब बातें लिखी गई थी जो भारत की आज़ादी प्रस्तावना में लिखी गई हैं। उसके बाद 22 जनवरी 1947
जनवरी 1947 में क्या होता है, इसको उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। स्वीकार कर लिया गया था कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद संविधान बनाने की जो प्रक्रिया वो शुरू हुई और संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में जो भारत का संविधान वो बनकर तैयार हुआ। और कब हुआ ये? 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान था वो बनकर तैयार हो गया। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 26 जनवरी 1930 को भारत में पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, तो इसीलिए जो भारत का संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके साथ ही भारत का जो संविधान था वो भारत में लागू हो गया। और 24 जनवरी 1950 था, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपना लिया गया था संविधान सभा की अंतिम बैठक में, जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।